जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि परम 1008 महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव इस वर्ष मनने जा रहा है और वर्तमान शासक महावीर स्वामी हैं, तो हम इस वर्ष दीपावली निर्वाणोत्सव किस प्रकार मनाएं? श्रीमान कैलाश चंद जी जैन, जैन कॉलोनी से, और उनकी जिज्ञासा है कि निर्वाण महोत्सव जो भगवान महावीर स्वामी का, जिसे अपन दीपावली कहते हैं, उसे कैसे मनाएं। तो दीपावली जैसे भी हम मनाते हैं हर साल, वो तो मनाते ही हैं, पर इस वर्ष कुछ अलग से होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जैसे एनिवर्सरी तो हम हर साल मनाते हैं, बर्थडे तो हम हर साल मनाते हैं, पर 25 भी एनिवर्सरी हो, 50 भी एनिवर्सरी हो, तो उसको हम विशेष रूप से मनाते हैं। ऐसे ही इस वर्ष भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव है। इसलिए अपन देखें, सरकार जो है, सरकार भी इसको मना रही है 2550वें निर्वाण महोत्सव को, और इसीलिए उन्होंने, सरकार ने 500 करोड़ रुपए जैन समाज के लिए सरकार की तरफ से बोले हैं कि सरकार यदि कोई भी शहर हो, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, चाहे कोई भी शहर हो, वहाँ की समाज यदि एक्टिव हो जाए और वह कोई ऐसे कार्यक्रम बनाए, कोई 2550वीं भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव की याद में कोई रचनात्मक कार्यक्रम करना चाहते हैं, कोई ना जगह लेना चाहते हैं, कोई विद्यालय खोलना चाहते हैं, किसी विद्यालय का नाम रखना चाहते हैं, किसी सड़क का मार्ग का नाम रखवाना चाहते हैं, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उस तहत सरकार आपको उस अनुदान देने को तैयार है। तो उसके लिए हमें अपना एस्टीमेट लगाना पड़ता है ना, योजना बनाना पड़ती है, और जब हम सरकार को देते हैं, सरकार उस संबंध देख करके और वो अपनी तरफ से उसके लिए जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा है वो पैसा देने को तैयार हो जाती है। तो इसलिए हम लोग एक तो ऐसे मनाएंगे, ऊपर से अपन दूसरा देखेंगे, अभी अपन लोग सामान्य रूप से लाडलू चढ़ा देते हैं, पूजा कर देते हैं, पर इस वर्ष हम लोग कुछ एक नए तरीके से और एक ऐसा करें कि जिससे कि हमारे इंदौर के सारे मंदिर या जिस शहर में जितने मंदिर हैं, सभी लोग अलग अलग मंदिरों में अपने एक, ठीक है छोटा लाडू चढ़ा दो, पर एक विस्तृत रूप से पूरे मंदिरों का कोई एक कार्यक्रम हो ना, ऐसे स्तर का हो, शहर के स्तर का, हमारे इंदौर है तो इंदौर के स्तर का हो ना, कहीं कोई भोपाल है तो भोपाल के स्तर का हो, दिल्ली है तो दिल्ली के स्तर का हो ना, जिसमें हम लोग श्वेतांबर, दिगंबर सभी लोग मिलके भी कर सकते हैं ना, अपने पूरे दिगंबर ही मिलके कर सकते हैं। तो जैसे भी अपन देखें कि जितना अच्छे से अच्छे हो सके है ना, उस कार्यक्रम की रूपरेखाएं आपके नगर में संत हैं उनके साथ मीटिंग करके, बैठ करके, सलाह मशवरा करके हम एक नए कार्यक्रमों की सूची बना सकते हैं, जिससे हम दीपावली को एक यादगार रूप में जो स्वीट मेमोरी बन जाए सबके लिए, ऐसे मनाएं। सरल सहज वात्सल्य की मूर्ति, मेरे दिन में बहुत दिन से एक शंका है, कृपया उसका समाधान करें कि हम कुछ वर्षों से हमारे दिगंबर जैन समाज को शासन द्वारा अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि गुरुदेव, ये अल्पसंख्यक होने के साथ
हमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं गुरुदेव, इस अल्पसंख्यक होने के नाते कृपया इस पर मार्गदर्शन देने का कष्ट करें गुरुदेव। श्रीमान गिनीज जैन, जैन कॉलोनी, जैसे मैंने कह दिया कि अब जब भी कोई महाराज जैन कॉलोनी में आए तो ये बोला करो कि हम महाराज जी जैन कॉलोनी की गिनीज बुक हैं। तो अपन देखें गिनीज जी ने अल्पसंख्यक को लेकर के अपनी संख्या रखी है कि वैसे तो जैन समाज को माइनॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब जब भी ये मांग उठाई गई तो जैन समाज ने इसके लिए यही कहा कि अपन को क्या ज़रूरत है माइनॉरिटी की। पर अपन ये देखें कि माइनॉरिटी की ज़रूरत इसलिए है कि हम लोग 1,40,40,000,000 लोगों में 1% जैन हैं। और अभी अपन देखें जब भी कभी माइनॉरिटी के कुछ फ़ायदे ये हैं कि जैसे हम लोग को बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार से सहयोग चाहिए, तो हम ये चीज़ें मिल चुकी हैं हमको, है ना। तो हम उन बड़ी बड़ी क्लास हैं, विदेश भेजना है पढ़ने के लिए, कुछ करना है तो हम उसका लाभ ले सकते हैं, है ना। सरकारी संपत्ति जो अपनी मंदिर की संपत्ति है, वहाँ हो सकता है मार्केट है, दुकानें हैं, खाली नहीं हो रही हैं, कोई खाली करना नहीं चाहता है, किसी ने अपने मंदिर की जगह पर कब्जा कर लिया है ना। तो हम देखेंगे कि माइनॉरिटी का ये फायदा है कि आप उस दुकान को, मकान को या कोई ज़मीन को, है ना, आप जब देखेंगे तो माइनॉरिटी का ये फायदा है कि मुश्किल से मुश्किल 1 महीना लगेगा और आपकी दुकान खाली हो जाएगी, है ना। ये फायदे हैं। वहीं अपन देखेंगे माइनॉरिटी के फायदा अपन दूसरा ये है कि आज की डेट में यदि आपके कोई साधु संत हैं, कहीं जा रहे हों, आ रहे हों, तो अपन देखते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना, डेथ हो जाती है साधुओं की, तो वहाँ अपन जाकर के यदि पुलिस को इतला करते हैं तो वहाँ से एक गाड़ी पुलिस की, है ना, उनके पीछे पीछे जहाँ तक महाराज जाएंगे और जहाँ तक उनकी सीमा होगी वो उनकी ड्यूटी है। सीमा खत्म होगी तो दूसरी सीमा के लोग जाएंगे, तो ये अपन को लाभ मिल जाता है। वहीं अपन को देखें माइनॉरिटी के और क्या बहुत सारे लाभ हैं ना, जिसमें मेरी समझ से लगभग 57 करोड़ या कितने रुपए ऐसे कुछ हैं, है ना, उससे वो रुपए आते हैं हर साल माइनॉरिटी के लिए। पर माइनॉरिटी की हम लोगों को फुल जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं है फुल जानकारी, तो मैं कुछ कुछ सुना है तो मैं उसको आपको बता दिया। पर इसके लिए हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, जो अपनी ना बड़े बड़ी महासभा हैं, समिति हैं, महासमिति हैं, तो इनको माइनॉरिटी की जानकारी पूरी डिटेल्स में हिंदी में, है ना, इससे हमें क्या करना चाहिए, एक बुक्स छपवाना चाहिए और वो बुक्स हमें हर मंदिर में बंटवाना चाहिए, जिससे कि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो और वो उसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। तो इसलिए अपन देखें माइनॉरिटी के फायदे यही हैं। दूसरा अपन देखें मंदिर की सुरक्षा। मंदिर जब देखते हैं अपन कभी मुस्लिम समुदाय का कोई भी जुलूस निकलता हो या कभी कोई ऐसे उम्मीद है कि कुछ हो सकता है, खतरा हो सकता है, तो अपन देखते हैं मस्जिदों पर पुलिस लग जाती है ना, उनके जुलूस में पुलिस लग जाती है। तो अपन देखें हमारे मंदिर हैं जहाँ आज अपन देखें जब कब्जे हो जाते हैं, और आज की डेट में 50 स्थान ऐसे हैं जैनों के जहाँ पर कब्जे की बातें आती हैं, और अन्य जो लोग हैं वो जैन समाज की प्रॉपर्टी को हथियाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए माइनॉरिटी के सबसे बड़े फायदे, निजी फायदे को छोड़ दें तो हम अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने में माइनॉरिटी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए हमें नॉलेज भी होना चाहिए, इसकी जानकारी भी होना चाहिए, और ये जानकारी खाली ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में जहाँ जितने भी गांव हैं जहाँ जैन समाज है उन सबको इसकी जानकारी पहुँचना चाहिए, जिससे कि ये काम हम कर सकें। और ये काम महासमिति है, महासभा है ना, ये यदि जिम्मेदारी लें तो इसको हम जल्दी से कर सकते हैं, जिससे कि हमारी समाज को इसका फायदा मिल सके। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विहर्ष सागर जी महाराज के श्री चरणों में शत वंदन, नमन, अभिनंदन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे मैं समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ, नेतृत्व करती हूँ, ऐसे मुझ जैसे कई हैं, चाहे वह जेंट्स हो या लेडीज़ हो, तो हमें समाज के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो, समाज में विकास हो? हमें मार्गदर्शन दें गुरुदेव। श्रीमती अनामिका जैन इंदौर से, और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, हम सभी समाज की उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अपन ये देखेंगे कि समाज के विकास के लिए, क्योंकि अपन देखें समाज एक समुदाय का नाम है,
है ना। जैसे घर में फैमिली मेंबर भले ही 10 हों 20 हों, है ना, पर मुखिया एक होता है। ऐसे ही समाज जो है, जिसे कहते हैं समझदारों का समूह एक समाज कहलाती है। उस समझदार समुदाय के में भी मुखिया होते हैं, और वो मुखिया समाज कभी कुछ सोचती नहीं है। जैन कॉलोनी में कौन से महाराज जी आ रहे हैं, कौन से महाराज जी जा रहे हैं, कितना रुक रहे हैं, इस समाज को मतलब नहीं है। मतलब है क्या है, जो मुखिया हैं वो जाएंगे ना, आप उनसे कहते हो कि कोई महाराज को लिबा लाओ, ना आप ये कहते हो कि फलाने महाराज को सीवर चढ़ा दो, है ना, उन महाराज को लिबा लाओ। तो ये तो क्या है, जो कमेटी के जो मुख्य लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से बेचारे चले जाते हैं। महाराज जी जैन कॉलोनी चलिए, है ना, महाराज जी चतुर्मास कर लीजिए, आपको से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक समूह है आपका, सिर्फ समझदार है नहीं आप, समझदार जो लोग हैं बस वही जाएंगे। तो इसलिए इनके लिए हम क्या करें, एक गाइडेंस की भूमिका निभाएं कि इनको कैसे गाइडेंस करें कि भैया हमने शिविर लगाया, बच्चों के लिए पाठशाला लगाई, है ना, समय समय पर अपन ने क्या किया, इनके बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो पढ़ाई के चक्कर में धर्म ना छोड़ दें, है ना, उनके लिए अपन ने उनकी पढ़ाई से ही रिलेटेड जोड़ करके कभी काउंसलिंग करवा दी, है ना, काउंसलिंग करवाई, और कभी काउंसलिंग करवा करके कि उन बच्चों को मोटिवेट किया अपन ने धर्म के लिए, उनका सम्मान भी कर दिया कि आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हो तो आपका सम्मान करते हैं, गिफ्ट दे दी, शील्ड दे दो, है ना। उसके साथ छुट्टियां पड़ती हैं, हम बच्चों के लिए चाहे भले पैसा खर्च करना पड़े, है ना, तत्पासूत याद करो, एक अध्याय जो याद करेगा हम उसके लिए, है ना, 101 रुपया देंगे। किसी ने पूरा 10 अध्याय याद कर लिए, उसको हम 501 रुपये देंगे। एन केन प्रकार ने हम बच्चों में संस्कार दें कि देखिए संस्कार बांटना है, कैसे भी बांटें, हम पैसा दे करके ही तो हम MBA की डिग्री ले रहे हैं, खर्च करके पैसा, है ना, चाहे CA पढ़ा रहे हो, चाहे MBA करा रहे हो, चाहे IAS करवा रहे हो, तो पैसा तो खर्च कर रहे हो, है ना। तो ऐसे ही आधे संस्कारों को अगर देने में यदि हमें कुछ खर्च भी करना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे समय समय पर हम इनके समाज के लिए जोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए कुछ प्लानिंग हम ही करना चाहिए। कभी महाराज के साथ बैठ कर लें, महाराज जी हम लोग क्या कर सकते हैं, समाज में एकदम भूचाल आ जाए, काय का भूचाल, भक्ति का भूचाल आ जाए, संस्कारों का भूचाल आ जाए, ज्ञान का। इस प्रकार से हम उस समाज को ना गर्त में जाने से रोक सकते हैं और उनके विकास कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 कि अभी इंदौर में हमारे यहाँ पंचकल्याणक की बाढ़ आई, करीबन 15-20 पंचकल्याणक हुए, लाखों करोड़ों रुपए यही हुआ, लेकिन समाज को कोई हासिल नहीं हुआ। मेरा कहना ये अभी आपका चातुर्मास होने जा रहा है, मैं चातुर्मास की बात लूँ कि आपके चातुर्मास में भी करोड़ों रुपए लाखों रुपए यही होंगे। तो मेरा सीधा आपसे यही सवाल है कि आप समाज को प्रेरित करें कि भले ही 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ तो कम से कम उसका 10-20% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या जो अपने जो गरीब लोग हैं उनकी उसके मतलब उनको उठाने के लिए खर्च करें। एक मेरा विचार है कि आपसे ही ये इंदौर सुधरेगा। जय जिनेन्द्र। इंद्र कुमार जी जैन, इंदौर से, जैन कॉलोनी। उनकी जिज्ञासा अपने सुने हैं कि इतने पंचकल्याणक होते हैं। अब पंचकल्याणक को वास्तविकता में पंचकल्याणक नहीं कहेंगे, पंचों के कल्याणक कहेंगे, क्योंकि भगवान के कल्याणक तो बेचारे आराम से हो जाएं, पर पंचों के कल्याणक जो है वो नाम के लिए होते हैं और शान के लिए होते हैं। वो सोच ही लेते हैं कि हमें इतना पैसा इकट्ठा करना है इसमें, तो है ना। यहाँ तक कि फिर महाराज ढूंढे जाते हैं कि ऐसे महाराज को ढूंढ के लाओ जो करोड़ों रुपया बरसवा दें। हम श्रद्धा से नहीं लाते महाराज को, आस्था से नहीं लाते। हमारा लोभ क्या रहता है, आचार्य जी को बिठा दो यहाँ पर, तो एक काम करो, पैसे की वर्षा हो जाएगी, है ना, करोड़ों रुपए का मंदिर बन जाएगा, करोड़ों रुपया बैंक में जमा हो जाएंगे और मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम हो जाएगा, है ना। तो किसके कल्याणक हो गए, पंचों के, है ना। तो इसलिए अपन देखें पंच कल्याणक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का नाम है। पंच कल्याणक अभी 16 सपने जो भरत चक्रवर्ती ने देखे थे, उन सपनों में एक सपना था
ज़्यादा पंचकल्याणक होने से भी धर्म का ह्रास होता है। तो इसलिए अपन देखेंगे कि पंचकल्याणक में मैं भी कहता हूँ कि पता चला जैन कॉलोनी में पंचकल्याणक है, पता चला 15 दिन बाद अंजलि नगर में पंचकल्याणक है, पता चला कि अगले हफ्ते वहाँ पंचकल्याणक है। एक कर लो, एक ने सब मूर्तियाँ स्थापित कर लो, पैसा बचेगा। और दूसरा, जितना पैसा आए उस पैसे से हम समाज के भले के लिए एफडियाँ बनी हैं, ट्रस्ट में जमा हैं, है ना, पर हम किसी की मदद करने नहीं चाहेंगे। तो कम से कम वो पैसा है हम अपनी समाज को स्थिर करने के लिए। अभी कर्नाटक में 50 परिवार जैनों के ईसाई बन गए, उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया पैसे के अभाव में। हम लोग उसमें से कुछ पैसा निकाल करके ऐसे लोगों की मदद करें कि वो कम से कम ईसाई तो ना बने। हम जैनों को, किसी को जैन नहीं बना सकते हैं तो कम जैनों को बचा तो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए पर खर्च करें। अभी तमिलनाडु में, है ना, चेन्नई में, वहाँ पर 115 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर समाज, जैन समाज के पास खाने के लिए दाना भी नहीं है ना। सुबह खा लें तो शाम का भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने भी दिल्ली से, प्रदीप जी, 1,000 रुपया उन 115 परिवारों को हर महीने देने का वो निर्णय लिया। अब वो उनके पास खुद ही खाने को नहीं तो मंदिर की रक्षा कैसे करेंगे, है ना। तो वहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, है ना, वहाँ पर। और कम से कम 108 तो सिलाई मशीन भेजी है कि ये तुम एक काम करो, कपड़े सियो और बेचो, उससे अपना खर्चा चलाओ, है ना। तो आज अपन देखें, हमारी जैन समाज, अपन अपने मंदिर को मत देखो, अपनी समाज को देखें तो हमारी समाज के हाल बेहाल हैं कहीं कहीं। तो इसलिए हम लोगों को इन पर विचार करना चाहिए कि पंचकल्याणक करो, पर पहले ही बता दो कि देखो जो पंचकल्याणक में आय होगी उसके लिए हम चाहते हैं इतना पैसा इसमें लगाएंगे, इतना पैसा समाज के भले के लिए, इतना पैसा गरीब बच्चे जो हैं, जो पढ़ने में होशियार हैं, उनके माता पिता नहीं पढ़ा सकते हैं, उनको पढ़ाएंगे। कोई ऐसी लड़कियां हैं समाज में जिनकी शादी के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, माँ बाप का इतना पैसा नहीं है, उनकी हम शादियां करवाएंगे, है ना। किसी को घर में बहुत मजबूरियां हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, उनको लोन दे दो 5,000 का, 10,000 का, है ना, बिना ब्याज के वापस ले लो। तो ऐसे पर कुछ काम करें तो हमारी समाज को सहारा दें, जैसे सिंधी लोग देते हैं, पंजाबी लोग देते हैं। ऐसे हम समाज को सहारा दे करके फिर पंचकल्याणक करें तो कम से कम क्या होगा, उस पंचकल्याणक का सही उपयोग हो जाएगा। नहीं तो मंदिर तो बनते जाते हैं, पुजारी नहीं मिलते, है ना। ये स्थितियां भी हैं। ऐसी ऐसी जगह समाज ही नहीं है पर मंदिर बन गए करोड़ों रुपए के, तो कोई देखने वाला नहीं है। तो महानुभाव, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए और देखते रहें आखिर ऐसा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।